हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्तिहान में बार बार पूछे जाने वाले मुश्किल उर्दू कवायद के बारे में। ये वही सवालात हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए स्क्रीन पर फटाफट देख लेते हैं। सवाल नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर। बागीचा इसम की कौन सी किस्म है? ऑप्शन ए इसमें आला है, ऑप्शन बी इसमें मुसग्गर है, ऑप्शन सी इसमें सौत है, ऑप्शन डी इसमें हालिया है। तो साथियों, बागीचा जो है वो इसमें मुसग्गर है, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बागीचे का मतलब क्या होता है? छोटा सा पार्क। जिस लफ्ज में छोटा का माना पाया जाता है साथियों, उसे इसे मुसग्गर कहते हैं। जैसे कि बागीचा, बाग से होता है बागीचा, चा जोड़ने से माना में जो है छोटापन पैदा हो जाता है। आपने सुना होगा किताब, और किताब से ही बना है किताबचा, मतलब जिसमें दो चार पन्ने का जो किताब होता है उसको कहते हैं किताबचे। इसी तरीके से देग, आपने सुना देग, देग का मतलब होता है बड़ा सा बर्तन। अगर उसमें आपने चे जोड़ दिया तो देगची, छोटा सा बर्तन को कहते हैं। तो बागीचा कौन सा इसी में दोस्तों? इसमें मुसग्गर है। सवाल नंबर 78 को देखिए। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए 1 होते हैं, ऑप्शन बी 2 होते हैं, ऑप्शन सी 3 होते हैं क्या, ऑप्शन डी 4 होते हैं। तो रुबाई में साथियों 4 मिसरे होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 79, मदह का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? साथियों, आपने तो सुना है कि शायरी की बहुत सारे सिन्फ हैं। यहाँ कुछ दिए गए। नंबर 1 गजल, ऑप्शन बी रुबाई, ऑप्शन सी कसीदा, ऑप्शन डी मसनवी। तो मदह का जो ताल्लुक है साथियों शायरी के किस सिन्फ से है? तो इसका जवाब होगा कसीदा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर फोड़ने का काम कीजिए साथियों। इसमें जमा की मिसाल क्या है? ऑप्शन ए फौज है, ऑप्शन बी लड़कियां, ऑप्शन सी लड़की, ऑप्शन डी औरत। तो साथियों, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जमा पूछा है, यानी ऐसा लफ्ज जिसके अंदर बहुत सारे लोग पाए जाते हों। जब भी उस लफ्ज का उच्चारण होगा, जब भी उस लफ्ज को जो है बोला जाएगा, तो उस लफ्ज के बोलते ही बहुत सारे लोगों का उसमें शामिल होना समझ में आवे, तो उसे इसमें जमा कहते हैं। लिहाजा ऑप्शन ए फौज हमारा राइट आंसर हो जाएगा।